गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सबसे पहले अपना ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम उमेश तक्षक है और मैं 12th क्लास की इंग्लिश कंपलसरी की आपकी क्लास आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन में मैं आपको 12th क्लास का जो इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस है या आप बोल सकते हो ब्लूप्रिंट है, उससे मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ठीक है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान बोर्ड की जो 12th क्लास है उसके इंग्लिश कंपलसरी का आप लोग सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि ईयरली एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं आपको कंप्लीट ईयरली एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन डिवाइड किए गए हैं। ठीक है। ईयरली एग्जाम्स में आपके जो इंग्लिश कंपलसरी है उसके 3 पोर्शन में उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें एक होता है रीडिंग का पोर्शन। रीडिंग पोर्शन है 15 नंबर का आपका। एक होता है राइटिंग पोर्शन, ये आपका 25 नंबर का है। और फिर बुक्स, जिसमें 2 बुक्स हैं आपके, रेनबो एंड पैनोरमा। रेनबो आपकी फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक या मेन बुक बोल सकते हो आप उसको। ठीक है। और पैनोरमा आपकी सेकंड बुक। ठीक है, सेकंड बुक या आप इसको सप्लीमेंट्री बुक भी बोल सकते हो। ठीक है, सप्लीमेंट्री बुक है। रेनबो आपके 25 नंबर का वेटेज रखती है और पैनोरमा आपका 15 नंबर का वेटेज रखती है। कुल मिला के 40 नंबर का आपका बुक्स का पोर्शन है और 40 नंबर का आपका रीडिंग और राइटिंग का पोर्शन है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं रीडिंग पोर्शन। रीडिंग पोर्शन में क्या होता है? रीडिंग पोर्शन में 12th क्लास में आपके अनसीन पैसेज होते हैं, अनसीन पैसेजेस। ठीक है, 2 अनसीन पैसेज होते हैं, जिसमें पहला अनसीन पैसेज होता है ये आपका 9 नंबर का होता है। 9 नंबर का होता है। जिस तरीके से आप 9th 10th और 11th में करते हुए आए हैं, सेम उसी प्रकार का ये पैसेज होता है। इसमें आपके लीनियर क्वेश्चन होते हैं, लीनियर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 6 लीनियर क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें। 6 लीनियर क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर के, पर क्वेश्चन 1 नंबर होता है, तो 6 नंबर आपके यहां हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर का आपका वोकेबलरी का पोर्शन होता है। इसमें वोकेबलरी का पोर्शन होता है। वोकेबलरी में आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स अथवा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पैसेज से आपको छांट के लिखना होता है। 3 क्वेश्चन ये होते हैं आपके। ठीक है, तो ये हो गए 6 और 3 9 नंबर। रीडिंग का आपका टोटल 15 नंबर का पोर्शन है, जिसमें एक पैसेज आता है आपका 9 नंबर का, जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। सेकंड अनसीन पैसेज आता है, 2 अनसीन पैसेज आते हैं इसमें। सेकंड अनसीन पैसेज आता है। ठीक है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें पहला होता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग से मतलब है आपको जिस प्रकार से आप नोट्स तैयार करते हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, मैथ है, जिस भी सब्जेक्ट के आप नोट्स तैयार करते हो पार्ट से, लेसन से, ठीक है, चैप्टर से, उसी तरीके से आपको एक पैसेज से नोट्स तैयार करने होते हैं। नोट्स में हम क्या करते हैं, मोस्टली जो मेन चीजें होती है उनको लिखते हैं। इसी तरीके से आपको पैसेज से, पैसेज किस पर बेस्ड है, ठीक है, क्या कहना चाहता है, उसका मोरल क्या है, ठीक है, उसके ऊपर आपको नोट्स तैयार करने होते हैं, जिसमें आप हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करते हुए, हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करते हुए मोस्टली 3 या 4 टॉपिक आप इसमें 3 या 4 हेडिंग डाल के आप इसका नोट मेकिंग तैयार करते हैं। और सेकंड जो क्वेश्चन होता है इसमें, ये नोट मेकिंग होता है आपका 4 नंबर का। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें, जिसमें आपको उस पैसेज की समरी करनी होती है विद ए सूटेबल टाइटल, विद ए सूटेबल टाइटल। ठीक है, ये होता है आपका 2 नंबर का। यहाँ पे आपको टाइटल देना होता है, जैसे आप उचित शीर्षक देना होता है, जैसे आप पाठ में करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे एक सूटेबल टाइटल देना होता है और समरी करनी होती है, सारांश, जैसे आप पाठ का सारांश करते हैं उसी तरीके से आपको उसमें से
समरी का मतलब होता है समराइज करना, मतलब उसको शॉर्ट करके ब्रीफ करके लिखना होता है कंप्लीटली, जिसमें उसका पैसेज का सेंस भी पता चल रहा हो कि कहना क्या चाहता है, ठीक है। और आप उसको समराइज करके 4 से 5 लाइन तक आप उसको समराइज कर लेते हैं। ये होता है आपका रीडिंग का पोर्शन कंप्लीट। रीडिंग से आपके ध्यान से सुन लो, दो क्वेश्चन आते हैं, दो अनसीन पैसेज होते हैं, जिसमें एक में आपको क्वेश्चन का आंसर करना होता है, सेकंड क्वेश्चन जो होता है आपका उसमें अनसीन पैसेज में आपको नोट मेकिंग, नोट्स तैयार करने होते हैं और समरी करनी होती है, ठीक है। ये था आपका 15 नंबर का पोर्शन। सेकंड है आपका राइटिंग का पोर्शन। सेकंड आपका राइटिंग का पोर्शन, ये होता है आपका 25 नंबर का, ठीक है। इसको इंटरनली डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपका टॉपिक होता है नोटिस अथवा पोस्टर। नोटिस है, पोस्टर है, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। रिप्लाई ऑफ द इन्विटेशन, रिप्लाई ऑफ द इन्विटेशन। आपने 11th क्लास में इन्विटेशन पढ़े हैं, अब यहाँ पे आप इन्विटेशंस का रिप्लाई देंगे, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, डिक्लाइन करते हैं, तो वो फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरीके से आप उसका रिप्लाई देंगे। और लास्ट बचता है इसी के अथवा में आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट करना, तर्क करना, ठीक है। फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक, फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक। आप जब इन चीजों को पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आर्गुमेंट्स में क्या होता है कि आर्गुमेंट्स में आप किसी भी वस्तु, व्यक्ति, ठीक है, चाहे कोई पर्सन हो, कोई थिंग हो, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, उसके फॉर या अगेंस्ट, चाहे तो उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में आप अपने तर्क देते हैं, आप अपनी राय रखते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर में लिख रहे हैं तो आप उसके एडवांटेज बताएंगे, उसकी अच्छाइयां बताएंगे, ठीक है। अगर आप उसके अगेंस्ट में बोलते हैं तो आप उसके डिसएडवांटेज बताएंगे, क्या क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, ठीक है। हाँ, ये टॉपिक होता है आपका 4 नंबर का, ठीक है। कंपोजिशन में सबसे छोटा टॉपिक, राइटिंग में सबसे छोटा टॉपिक होता है आपका नोटिस है, पोस्टर है, एडवर्टाइजमेंट है, रिप्लाई ऑफ द इन्विटेशन या आर्गुमेंट्स। पांचों में से कोई भी 2 टॉपिक आपके आते हैं और 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना होता है, ठीक है। ये है आपका 4 नंबर का। उसके बाद राइटिंग का सेकंड टॉपिक है रिपोर्ट अथवा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। हाँ, रिपोर्ट अथवा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। रिपोर्ट में आपको तैयार करनी होती है, मान लो कोई भी पुरानी घटना है, मान इसको हम पास्ट में लिखेंगे, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, ठीक है। रिपोर्ट में पीछे की घटित कोई भी घटना आप यहाँ पे वर्णन करोगे। और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, पास्ट में भी लिख सकते हो। इसमें होता है आपका वर्णन। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, मान लो आपने किसी भी चीज को देखा है, उसको डिस्क्राइब करोगे फैक्चुअल तरीके से, मतलब तर्क देते हो, विश्लेषण करोगे उसका, ठीक है। वहां पे आप किसी दृश्य का वर्णन कर सकते हो, किसी वस्तु का वर्णन कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इसके बाद ये टॉपिक होता है आपका 7 नंबर का। अथवा में आता है या तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आएगा या रिपोर्ट आएगा, दोनों में से कोई भी एक तैयार करना होता है। 7 नंबर का है, लगभग 150 वर्ड लिमिट होती है इसकी, ठीक है, 150 वर्ड लिमिट होती है। हाँ, इसके बाद तीसरा टॉपिक है इसका आर्टिकल या स्पीच, आर्टिकल या स्पीच। आर्टिकल अथवा स्पीच भी अथवा में आएंगे और में आएंगे, ऑप्शनल होते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है आपको। ये भी आपका 7 नंबर का टॉपिक है, दोनों में से कोई एक। यहां भी देखो, रिपोर्ट या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में से कोई एक करना होता है 7 नंबर में, ठीक है। आर्टिकल या स्पीच में से कोई एक करना होता है 7 नंबर में। स्पीच आप खूब पता है, आपको अच्छे से जानते हैं स्पीच, ठीक है। कोई भी किसी भी टाइम पर, किसी भी ओकेजन पर, किसी वस्तु विशेष पर, किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी आदत पर, ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट पर आपको स्पीच देना होता है। तो आर्टिकल और स्पीच में एक ही फर्क है। आर्टिकल क्या होता है? लेख लिखना, ठीक है।
लेख लिखते हो आप, किसी की जीवनी पर लिख सकते हो, किसी की लाइफस्टाइल पर लिख सकते हो, किसी वस्तु पर लिख सकते हो, किसी विषय पर लिख सकते हो, ठीक है, और उसी को आप स्पीच बोल सकते हो। बस उसमें आपको संबोधन जोड़ना होता है, आप किसी को संबोधित करते हो, ठीक है, तो वो स्पीच बन जाता है। हाँ, राइटिंग में 3 पोर्शन हो गए, लास्ट होता है आपका चौथा पोर्शन। लास्ट है आपका चौथा पोर्शन होता है लेटर्स का। ये होता है लेटर्स का, ठीक है। लेटर आपके यहाँ पे 4 टाइप के लेटर होते हैं। 7 नंबर का पोर्शन है, ठीक है, जिसमें 4 टाइप के लेटर आपके आते हैं। पहला होता है ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर, ठीक है। ऑफिशियल लेटर होता है किसी भी अधिकारी को लिखा गया पत्र, किसी भी कार्यालय में लिखा गया पत्र, वो आपका ऑफिशियल लेटर होता है। फिर वो आप चाहे प्राइम मिनिस्टर को लिख रहे हैं, चाहे आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, डायरेक्टर को लिख रहे हैं, वो आपका ऑफिशियल लेटर होता है। यहाँ आप कोई शिकायत करते हुए, कोई प्रार्थना करते हुए लिख सकते हैं। सेकंड है आपके पास लेटर टू द एडिटर। हाँ, लेटर टू द एडिटर, ये एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखा जाता है। ये भी एक प्रकार का कार्यालय पत्र होता है, ऑफिशियल लेटर होता है, बिकॉज एडिटर इज ए ऑफिसर, ठीक है। एडिटर भी क्या होता है, एक ऑफिसर होता है, तो उसको जो आप लेटर लिख रहे हो वो भी एक ऑफिशियल लेटर टाइप होता है। बस इसमें फर्क क्या है कि जो ऑफिसर का एड्रेस है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहां भी आप कोई भी सूचना देते हुए, सूचना मांगते हुए, उनको शिकायत करते हुए आप ये लेटर लिख सकते हो। तीसरा है आपके पास बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर है, ये मोस्टली 2 फर्म्स के बीच में, 2 कंपनियां, ठीक है, 2 फैक्ट्रीज के बीच में, या एक फर्म और एक पर्सनल व्यक्ति के बीच में लिखा जाता है, जिसमें आप बिजनेस संबंधी, आप वस्तुओं को खरीदने, सेल परचेजिंग के लिए, ठीक है, डिस्काउंट के लिए, या बल्क सप्लाई के लिए, ठीक है, ऑर्डर देने के लिए, या इंक्वायरी के लिए आप लेटर लिख सकते हो। लास्ट है लेटर टाइप है आपका लास्ट एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हुए आप लेटर लिखते हैं। जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक तरीके से एप्लीकेशन लिखते हैं, आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं, लेकिन साथ में आप उसके अपना रिज्यूम अटैच करेंगे, ठीक है, रिज्यूम या सीवी बोलते हैं, आप उसको अटैच करेंगे, ठीक है। ये इसमें बनाना है जो बताया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो लेटर्स हो गए आपके 7 नंबर के। 4 तरीके के लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर, एप्लीकेशन फॉर द जॉब, ठीक है। चारों में से कोई भी 2 लेटर आते हैं आपके, 2 में से कोई भी एक लेटर आपको करना होता है 7 नंबर का, जिसमें भी मोस्टली चांसेज ऑफिशियल लेटर या लेटर टू द एडिटर, इनके मोस्टली चांसेज होते हैं, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं, अदरवाइज इनमें से भी आ सकता है, ठीक है भाई। राइटिंग का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। 4 नंबर का एक टॉपिक, 7 नंबर के 3 टॉपिक, ठीक है। 25 नंबर का राइटिंग का पोर्शन हो गया, 15 नंबर का आपका रीडिंग का पोर्शन हो गया। अब इसके बाद बचती है आपकी बुक्स। बुक्स में मैंने आपको बताया 2 बुक्स हैं, जिसमें पहला है रेनबो। रेनबो में आपके पोइट्री भी है और प्रोज सेक्शन भी है, मतलब लेसन भी आपके और पोइट्री भी है। रेनबो आपकी फर्स्ट बुक है, जो कि 25 नंबर का वेटेज रखती है, ठीक है। 25 नंबर में पोइट्री के 10 नंबर और प्रोज सेक्शन के 15 नंबर, ठीक है। पोइट्री 10 नंबर का और प्रोज सेक्शन 15 नंबर का। अब पोइट्री से क्या आता है, पोइट्री से आपके 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, जो हो गए आपके 6 नंबर। 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। 5 पोयम है, 5 पोयम में से 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, जो आपके 6 नंबर हो गए। और एक स्टैंजा
या आप एक्सट्रैक्ट बोल सकते हो, स्टेंजा या एक्सट्रैक्ट, जिसमें एक पद दिया होता है कविता का, पोइट्री का एक पद देकर उससे आपके सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें 2-2 नंबर के 2 सवाल पूछे जाते हैं, 4 नंबर। ठीक है, तो 6 और 4 ये आपका पोइट्री का सेक्शन हो गया 10 नंबर का। इसके बाद प्रोज सेक्शन होता है 15 नंबर का। प्रोज सेक्शन से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं इसमें 2-2 नंबर के। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होते हैं, 8 नंबर। और एक क्वेश्चन होता है आपका 7 नंबर का। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है, अथवा में होता है, 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, 2 में से कोई एक करना होता है, लेंथी टाइप, फुल आंसर टाइप क्वेश्चन होता है 7 नंबर का। ठीक है, तो ये हो गए आपके 15 नंबर टोटल। तो 15 और 10 आपकी जो फर्स्ट बुक है रेनबो, वो 25 नंबर का आपका वेटेज रखती है। सेकंड बुक आपकी है पैनोरमा, सेकंड बुक है आपकी पैनोरमा, ये आपका 15 नंबर का वेटेज रखती है। सेकंड बुक आपकी पैनोरमा, इसको आप सेकंड बुक या सप्लीमेंट्री बुक या रैपिड रीडर भी बोल सकते हो। 15 नंबर का आपका वेटेज रखती है। 15 नंबर में आपका 4 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके टोटल 8 नंबर। और एक क्वेश्चन होता है आपका 7 नंबर का, अथवा में आता है और में आता है, 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 2 में से कोई एक करना होता है, ये है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 नंबर का। हाँ, मोस्टली यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पैनोरमा बुक से जो 7 नंबर का क्वेश्चन आता है वो मोस्टली किसी ना किसी कैरेक्टर स्केच पे आता है, किसी की जीवनी पे आता है, जो भी उसके कैरेक्टर हैं उसके बारे में लिखना होता है। ठीक है भाई, हाँ, 15 नंबर आपके ये बुक के हो गए। टोटल हो गया आपका 25 और 15 40, और 40 नंबर का आपका राइटिंग रीडिंग का पोर्शन 80 नंबर। कंप्लीट जो राजस्थान बोर्ड का ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको, जो 11th से 12th में बच्चे आए हैं उनके लिए मैंने कंप्लीटली आपको एक बार सिलेबस से इंट्रोड्यूस करा दिया है। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आगे हम इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे। इसके बाद हम कोई भी एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास थी, समझ में आया या नहीं आया आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।